बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा था भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, तो हम आए थे कि भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ कब से हुआ, माने कानून बनना कब से शुरू हुए। तो देखें, पहला कानून 1773 में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखें। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड में वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तीसरा था, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। माने जो बंगाल का गवर्नर था वो पूरे भारत में कंपनी का काम देखेगा, वही सर्वे सर्वा होगा। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। चौथा है, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। ये समय समय पर संशोधन होते रहते थे। एक रेगुलेटिंग एक्ट लगभग 20 साल के लिए बनाया जाता था। बीच में अगर कहीं कोई ज़रूरत है तो उसे संशोधित भी किया जाता था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट इसी संशोधन का रूप है। ब्रिटिश संसद ने सन 1784 में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। क्या हुआ? एक नियंत्रण परिषद कहाँ बनाई गई? इंग्लैंड में। और इस परिषद का काम क्या था? ये ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। मतलब ये सारी जानकारी इंग्लैंड की संसद को देगा। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ और भी चार्टर एक्ट पास किए, जिनमें 1773 के बाद का अगला जो आया चार्टर एक्ट 1793, 20 साल बाद। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसले को बदल सकते थे। मानो जो उन्होंने निर्णय लिया है उसे वो परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को गवर्नर बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद अगला एक और कानून आया जिसको कहते हैं 1813, 20 साल बाद फिर चार्टर एक्ट। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार माने चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बकाया और किसी व्यापार में इंग्लैंड के निवासी कोई भी जाके व्यापार कर सकता है। दूसरा है, भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना है तो सरकार ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था की ताकि भारतीय लोगों को पढ़ाया जा सके। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। एक और चार्टर एक्ट है 1833 का, 20 साल बाद फिर आया। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। माने जो अभी उसको ऊपर वाले चार्टर में 1813 वाले में कि चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, वो भी समाप्त कर दिया। अब कोई भी इंग्लैंड की कंपनी भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार आकर के कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। अब व्यापार का काम खत्म, अब उसको प्रशासन चलाने का काम दे दिया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनवाने का अधिकार भी छीन लिया गया।
तो अगला एक और चार्टर है 1853, 20 साल बाद फिर आया। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जो काउंसिल थी, परिषद थी, इसने कानून बनाने वाली व्यवस्था का भी रूप धारण कर लिया। माने जो कानून बनाने वाली संस्था थी, जिसके गवर्नर जनरल की परिषद कहते थे, ये क्या बन गई, एक प्रकार से व्यवस्थापका, माने आज की जो संसद है उसका रूप वहाँ शुरू हो गया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। तो इस प्रकार से ये आपका आज के लिए इतना ही।